मित्रों नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गधे और सियार की कहानी। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। किसी स्थान में उद्धत नामक एक गधा रहता था। वह हमेशा ही धोबी के घर में बोझा ढोने के बाद रात्रि में मन माना इधर उधर घूमा करता था। फिर प्रातःकाल बांधे जाने के भय से अपने आप ही धोबी के घर चला आता था। धोबी भी फिर उसे रस्सी से बांध देता था। फिर कभी रात्रि की बेला में वह खेतों में घूमते हुए उसकी सियार से दोस्ती हो गई। खूब मोटा होने के कारण गधा खेत के बाण को तोड़कर ककड़ी के खेत में सियार के साथ घुस जाता था। इस तरह मनमाना पक्की ककड़ी खाकर प्रतिदिन वह प्रातःकाल वे दोनों अपने अपने स्थान को चले जाते थे। गधे और सियार के बीच एक रिश्ता बन गया। गधे को सियार मामा कहता था और गधा सियार को भांजा कहता था। एक दिन गधा और सियार दोनों खेत में जाकर खड़े हो गए और गधा सियार से बोला, हे भांजे, देखो देखो, रात्रि अत्यंत निर्मल है, अतः मैं गाना गाना चाहता हूँ। तो मैं गाना गाऊँ? तो बताओ कि मैं किस राग में गाना गाऊँ? इस प्रकार से गधा सियार से कहने लगा। सियार ने कहा, मामा, बेमतलब इस अनर्थ को प्रारंभ करना शुरू मत करना। इससे आपको क्या लाभ होगा? हम दोनों चोरी करने के लिए आए हैं यहाँ पर। चुपचाप से चोरी करो और छुपकर रहने वालों को शोर नहीं मचाना चाहिए। न चोरों को शोर मचाना चाहिए और न जारों को शोर मचाना चाहिए। इसलिए तुम बिल्कुल शांत रहो। दूसरी बात, यह कहकर तुम्हारा गाना मधुर स्वर वाला नहीं है, शंख की ध्वनि की तरह दूर से ही सुनाई पड़ेगा। खेत पर रखवाले सोए हुए हैं, वे उठकर मार लगाएंगे और मार मार कर गिरा देंगे, पकड़ कर बांध लेंगे। इसलिए अमृत की तरह मीठी पकी हुई ककड़ियों को खाओ। तुम यहाँ गाने के चक्कर में मत पड़ना। इस तरह से सियार बोलने लगा गधे से। गधे ने एकदम जोश में आकर कहा, तो क्या भांजे, मुझे अज्ञानी समझते हो? तो क्या मुझे संगीत नहीं आता? मुझे क्यों रोक रहे हो? सियार ने कहा, मामा जी, यदि ऐसी बात है तो मैं घेरे के दरवाजे पर खड़ा होकर खेत के रखवाले को देख रहा हूँ। फिर आप अपनी इच्छा पूरी कर लीजिए, आप मन चाहे गाना गाइए। इस प्रकार सियार के बाहर चले जाने पर गधे के रेंकने को सुनकर खेत का रखवाला क्रोध करके दांतों को पीसता हुआ दौड़ा। जब उसने गधे को देखा तब तो डंडे के प्रहार से इतना मारा कि वह घायल हो गया और ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके बाद गधे के गले में ओखली बांध दी और अपनी जगह पर जाकर सो गया। गधा भी अपनी जाति के स्वभाव के अनुरूप दर्द रहित होकर थोड़ी ही देर में उठकर खड़ा हो गया। इसके बाद उसी ओखली को लेकर घेरे को रोंद कर गधे ने भागना शुरू किया। इस बीच सियार भी उस गधे को दूर से देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। सियार ने मुस्कुराकर कहा, मामा जी, आपने बहुत अच्छा गाया। मेरे द्वारा कहने पर भी आप नहीं रुके और मेरे मना करने पर भी आप नहीं माने। इसलिए इस समय यह गाने का परिणाम आपको गले में ओखली बांधे हुए मिल रहा है। तो आप भी मेरे रोकने पर नहीं रुके। इस कहानी में यह शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति बुद्धिहीन होते हैं उन्हें अपनों की सलाह माननी चाहिए। और सियार भांजा था और उस रिश्ते के नाते उसने उसको अच्छी सलाह दी, किंतु बुद्धिहीन गधे ने उसकी सलाह ना मानी और वह दुख का भोगी हुआ। मित्रों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस कहानी को शेयर करें और लाइक करें और भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। कहानी सुनने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके सभी कहानियों को सुन सकते हैं।